हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, मसूरी के या मसूरी का महागांव व कियार कुल्ली गांव किस खनिज के स्रोत हैं। दोस्तों, जो मसूरी के, पहले तो याद रखना, जो महार गांव और कियार कुल्ली गांव कहाँ के क्षेत्र हैं, तो मसूरी के क्षेत्र हैं। और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो खड़िया के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? खड़िया के लिए प्रसिद्ध हैं। और अगर इसके अलावा आप अगर खड़िया के देखें तो टिहरी के, इसी खड़िया के याद रखना, जो टिहरी का रंगार गांव और रीरा गांव है। कौन सा बोला मैंने? रंगार गांव और रीरा गांव। ये दो क्षेत्र भी क्या हैं आपके खड़िया के क्या हैं स्रोत हैं। कौन कौन से? मसूरी के महार गांव, कियार कुल्ली गांव और टिहरी का रंगार गांव और रीरा गांव क्या हैं? खड़िया या चौक के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, दूनगिरी बमक किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, जो दूनगिरी बमक है या ग्लेशियर है या पर्वत भी वहीं पे स्थित है, आपके कहाँ पे है? चमोली में स्थित है। और आप चमोली के जितने भी बमक हैं, ग्लेशियर हैं, उनको एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक है हिप्रादून ब्रह्मसंत। क्या बोला मैंने? हिप्रादून ब्रह्मसंत। कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। संत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। तो हिप्रादून से हिप्रा बक्कम और टिपरा बक्कम दोनों के दोनों चमोली के गोविंद घाट में हैं। दून गिरी ग्लेशियर, ब्रह्मा ग्लेशियर, शतोपंत ग्लेशियर, कल्पानी ग्लेशियर। हिप्रादून ब्रह्मसंत कल्पना के साथ से शतोपंत और बद्रीनाथ भागा, बद्रीनाथ से बद्रीनाथ और भागा से भागीरथी ग्लेशियर। तो याद रखना, ये सारे ग्लेशियर चमोली जनपद में स्थित हैं। हिप्रादून ब्रह्मसंत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। क्या बोला मैंने? हिप्रादून ब्रह्मसंत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। और अगर आपको ट्रिक बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे ट्रिक आती जाएंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कत्यूरी शासक कन्नौज राजा यशोवर्मन के समकालीन था। दोस्तों, वो कौन सा कत्यूरी शासक था जो कन्नौज नरेश यशोवर्मन के समकालीन था? तो वो खप्पर देव था। और खप्पर देव कौन था? तो प्रथम परिवार का तीसरा शासक था। क्योंकि जो प्रथम परिवार थे उसमें 5 राजा हुए, जिसका स्थापना किसने की थी कत्यूरी वंश की? पहला था बसंत देव। ठीक है, पहला कौन सा था? बसंत देव। दूसरे का नाम पता नहीं चलता है, तीसरा नाम पता बता दिया मैंने, खप्पर देव का था, जो कौन था? कन्नौज राजा यशोवर्मन के समकालीन था। जो चौथा नाम मिलता है इसमें कल्याण देव का नाम प्राप्त होता है। किसका? कल्याण देव का नाम प्राप्त होता है। और जो 5वां नाम इस प्रथम परिवार का प्राप्त होता है वो त्रिभुवन राजदेव का प्राप्त होता है, त्रिभुवन राजदेव का। ठीक है, तो जो कन्नौज राजा यशोवर्मन के समकालीन था वो तीसरा राजा कौन था? खप्पर देव था। अगला क्वेश्चन, नालंदा अभिलेख में किस पाल शासक द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, जो नालंदा अभिलेख है, नालंदा अभिलेख में किस पाल शासक द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो धर्मपाल द्वारा। ऑप्शन बी, गढ़वाल पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। और जो धर्मपाल ने किसके टाइम पे किया था? तो प्रथम परिवार का जो अंतिम राजा था, अभी मैंने ऊपर 5 गिनाए थे, त्रिभुवन राजदेव। त्रिभुवन राजदेव के टाइम पे क्या किया था? धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और इसी के कारण जो निम्बर देव था, निम्बर देव ने क्या किया? धर्मपाल से संधि की और द्वितीय परिवार की स्थापना की थी, जिसमें 4 राजा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बागेश्वर लेक से किस कत्यूरी शासक की किरात पुत्र के साथ संधि करने का वर्णन मिलता है। दोस्तों, जो बागेश्वर लेक में है, किस कत्यूरी शासक की किरात पुत्र के साथ संधि करने का वर्णन मिलता है? तो वो भी त्रिभुवन राजदेव का क्या मिलता है? किरात पुत्र के साथ संधि करने का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्राप्त प्रथम श्रेणी की झूला वनस्पति का निर्यात किस देश को किया जाता है। दोस्तों, एक चीज याद रखना, जो राज्य में प्राप्त कौन सी वनस्पति है? झूला वनस्पति। इसका जो निर्यात किया जाता है, प्रथम श्रेणी की झूला का निर्यात, वो फ्रांस को किया जाता है। और ये झूला वनस्पति जो है किसमें प्रयोग की जाती है? एक तो सांभर में प्रयोग की जाती है, दूसरा गरम मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, और तीसरी जो है हवन सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, और इसी झूला वनस्पति का जो निर्यात है वो कहाँ, किस देश को लिए किया जाता है? फ्रांस के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
उत्तराखंड राज्य में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड के वनों को है वो 8 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन डी, कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य में किस पौधे को वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है? दोस्तों राज्य में प्राप्त किस पौधे को वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों वो रखा गया है किसको? प्रथम श्रेणी में जो रखा गया है वो किलमोड़ा को रखा गया है। किसको? किलमोड़ा को। और इसी को दोस्तों याद रखना, दारू हरिद्रा या जरिस्क के नाम से भी जानते हैं। दारू हरिद्रा या जरिस्क के नाम से भी किसको जानते हैं? इसी किलमोड़े को जानते हैं। ठीक है। और इसका जो मुख्य प्रयोग किया जाता है आंखों के रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है किसका? किलमोड़े का। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में राज्य के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों जनवरी 2023 में जो पर्यावरण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया वो जगत सिंह चौधरी जंगली को किया गया। किसको? जगत सिंह चौधरी जंगली को, जिन्होंने क्या दिया था? मिश्रित वन खेती का मॉडल दिया था। अगर पूछा जाता है कि मिश्रित वन खेती का मॉडल किसने दिया था, तो जगत सिंह चौधरी जंगली ने दिया था। और इसीलिए इनको आर्यभट्ट सम्मान दिया गया था। और कब आर्यभट्ट सम्मान दिया गया था? तो 2006 में दिया गया था। कब? 2006 में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने टिहरी रियासत पर सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया? दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार ने टिहरी रियासत पर क्या था, सुदर्शन शाह के वंशजों का जो अधिकार स्वीकार किया वो 1820 में किया। कब किया? 4 मार्च 1820 को इन्होंने क्या किया? सुदर्शन शाह के वंशजों के अधिकार को स्वीकार किया। और सुदर्शन शाह ने कौन कौन से कार्य कराए, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो एक तरीके याद रखो, पुरानी सभा में मूर बोला, पहला कविहरी जागीरदार। क्या बोला मैंने? पुरानी सभा में मूर बोला, पहला कविहरी जागीरदार। पुरानी यानी पुराने दरबार राजप्रसाद की स्थापना की थी। सभासार ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने की थी। मूर बोला, मूर क्रॉफ्ट ने सुदर्शन शाह के टाइम पे ही क्या की थी? टिहरी रियासत क्या यात्रा की थी। और कलाविदों का शिरोमणि सुदर्शन शाह को मूर क्रॉफ्ट ने ही कहा था। पहला का मतलब है पहला बंदोबस्त क्या था? कवि सूरत के नाम से, पहला कवि सूरत के नाम से इन्होंने कविताएं लिखी। हरि जागीरदार, हरिदत्त क्या था इनका? राजकवि था। और जागीरदारी और मुआफिदारी प्रथा को शुरू किया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, मैंने ब्रिटिश शासन को पूरा शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझा रखा है। अगर उत्तराखंड के संपूर्ण नोट्स के नाम से एक श्रृंखला है, आप अगर चाहो तो उसको देख सकते हो। पूरी शॉर्ट ट्रिक से आपको टिहरी रियासत को समझा रखा है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं कमिश्नर को कब सौंपा? दोस्तों जो टिहरी रियासत का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व था वो ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं कमिश्नरी को सौंप दिया था। कब? 1842 में। कब सौंपा? 1842 में। अगला क्वेश्चन, गुलदस्त तवारिक को टिहरी गढ़वाल पुस्तक से किस टिहरी नरेश की जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों जो गुलदस्त तवारिक को टिहरी गढ़वाल है उससे भवानी शाह हो रखा है, भवानी शाह की जानकारी प्राप्त होती है, जो क्या थे? दूसरे टिहरी के राजा थे। टिहरी के दूसरे राजा थे और परमार वंश के 56वें शासक थे भवानी शाह। उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है गुलदस्त तवारिक को टिहरी गढ़वाल। और जो गुलदस्त तवारिक को टिहरी गढ़वाल है वो किसकी पुस्तक, किसकी रचना है? ये किसकी पुस्तक है? मियाँ प्रेम सिंह की रचना है। ठीक है। और भवानी शाह के अगर हम राज की बात करें तो जो भवानी शाह का राज था कितने? 1859 से 1871 तक क्या था? भवानी शाह का राज था, जो टिहरी रियासत का दूसरा और परमार वंश का 56वां राजा था। अगला क्वेश्चन, मंडप पर किया गया चित्रांकन कहलाता है। दोस्तों जो मंडप पर किया गया चित्रांकन है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है खोड़िया के नाम से। मंडप पे किया गया चित्रांकन क्या कहलाता है? खोड़िया कहलाता है। जबकि जो गाजा है, शरीर पर देवी देवताओं के नामों को गोदना कहलाता है गाजा। शैली जो होता है दोस्तों, आरती की थाली पे जो किया गया चित्रांकन है वो कहलाता है शैली। और जो मुआली होता है, घर के जो प्रवेश द्वार हैं उन प्रवेश द्वारों पे जो चित्र बनाए जाते हैं वो मुआली के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड जनजातियों के संबंध में धुआं कर प्रथा है। दोस्तों जो उत्तराखंड जनजातियों के संबंध में जो धुआं कर प्रथा है वो धुआं कर प्रथा क्या थी? तो वो धुआं कर प्रथा क्या थी? भोटिया जनजाति की एक व्यापार प्रथा थी। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोटिया जनजाति की व्यापार प्रथा क्या कहलाती थी? तो धुआं कर प्रथा कहलाती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
खुद को खस राजपूत कौन सी जनजाति मानती है? दोस्तों जो खुद को खस राजपूत कौन सी जनजाति मानती है, तो वो मानती है भोटिया जनजाति। खुद को क्या मानती है? खस राजपूत मानती है। ठीक है, और याद रखना जो चमोली में पाए जाने वाले भोटिया हैं वो क्या कहलाते हैं? मारछा या तोलछा कहलाते हैं। ठीक है, जो उत्तरकाशी में पाए जाने वाले भोटिया हैं वो क्या कहलाते हैं? जाट के नाम से जाने जाते हैं, जो क्या हैं? जो खुद को जनक का वंशज मानते हैं। और पिथौरागढ़ में पाए जाने वाली जो भोटिया जनजाति है वो क्या कहलाती है? जोहरी या शोका कहलाती है। जोहरी बोलो या शोका बोलो, इन नामों से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, बृहद हिमालय का विस्तार अब कितने नहीं हो रखा, कितने राज्य में कितने जनपदों में है? तो दोस्तों जो बृहद हिमालय का विस्तार है उत्तराखंड के अंतर्गत कितने जनपदों में देखने को मिलता है? तो जो बृहद हिमालय का विस्तार है वो 6 जनपदों में देखने को मिलता है। और जो बृहद हिमालय है वो राज्य में कहाँ से है? 4500 से 7817 मीटर तक पाया जाता है। कौन सा? बृहद हिमालय। ठीक है, कितना बोला मैंने? 4500 से 7817। जबकि जो मध्य हिमालय है वो 1200 से 4500 मीटर तक पाया जाता है। कौन सा? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय कितने जनपदों में है? तो 9 जनपदों में फैला है। बृहद हिमालय 6 जनपदों में और मध्य हिमालय 9 जनपदों में फैला है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भ्रंश रेखा में जो समतल भाग होता है वह कहलाता है। दोस्तों जो केंद्रीय भ्रंश रेखा है उसमें जो समतल भाग होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो सैण के नाम से जाना जाता है। और इसी का उदाहरण है गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण क्या है? इसी का उदाहरण है। दोस्तों जो केंद्रीय भ्रंश रेखा है या मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो MCT है वो क्या करती है? बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। अगर पूछा जाए कि बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग कौन करता है, तो MCT करती है, केंद्रीय भ्रंश रेखा या मेन सेंट्रल थ्रस्ट करती है। इसमें जो समतल भाग होता है वो क्या कहलाता है? सैण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन जनपद बनाता है? तो दोस्तों जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो उधम सिंह नगर बनाता है। कौन बनाता है? सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा उधम सिंह नगर बनाता है। और जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? पिथौरागढ़ जनपद बनाता है। ठीक है, सबसे कम उधम सिंह नगर और सबसे अधिक पिथौरागढ़ बनाता है। और कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 5 जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और 5वां है चंपावत। और 5वां जनपद कौन सा है? चंपावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में 2005 की जनगणना के अनुसार कस्तूरी मृग की संख्या थी। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो 2005 में कस्तूरी मृगों की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार कस्तूरी मृगों की संख्या कितनी थी? तो 279 थी। कितनी थी? 279। क्या है राज्य? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर है। मास्कस काइसोगास्टर है। अंगुलोटा कुल है तथा अगर इसका परिवार पूछे तो मौसिडे परिवार का सदस्य है। मौसिडे परिवार का सदस्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो जगमोहन सिंह रौतेला हैं। और उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया था? 2001 को किया गया था। कब किया गया था? 2001 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य गठन से पूर्व विधान परिषद की सीटें थी। दोस्तों जो राज्य गठन से पूर्व विधान परिषद की कितनी सीटें थी? तो 9 सीटें थी। और विधानसभा की 22 सीटें थी। और इसीलिए जब राज्य पृथक हुआ था उस टाइम पे 31 थे, 22 इसके थे, 9 इसके थे। और लेकिन जो विधान परिषद के एक का कार्यकाल पूरा हो गया था जिससे जो प्रथम बार जिन्होंने शपथ दी थी वो कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, टिहरी का रंजगेवा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो टिहरी का रंजगेवा क्षेत्र है, जो टिहरी का क्या है? रंजगेवा क्षेत्र है वो फास्फोराइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फास्फोराइट के लिए प्रसिद्ध है टिहरी का रंजगेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, नैनीताल दर्रे किस हिमालय श्रेणी में आते हैं? दोस्तों जो नैनीताल के दर्रे हैं वो आते हैं आपके शिवालिक हिमालय की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? शिवालिक श्रेणी में आते हैं आपके कौन से? नैनीताल के दर्रे। और कौन कौन से दर्रे हैं? चिलकिल्ला, याचल किला, चौकी घाट, चोरगलिया। दोस्तों ये सारी 14 से जो दर्रे हैं वो सारे नैनीताल में हैं और शिवालिक श्रेणी में हैं। चिलकिल्ला, याचल किला, चौकी घाट, चौरगलिया। ठीक है, ये दर्रे क्या हैं? तुम्हारे सारे के सारे शिवालिक श्रेणी में नैनीताल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन,
तोता राम गैरोला की प्रसिद्ध रचना प्रेम पथिक किस परमार शासक पर आधारित है? दोस्तों पहली चीज, जो प्रेम पथिक रचना है किसकी है? तोता राम गैरोला की है। और क्वेश्चन बनता है किस परमार शासक पर आधारित है? तो नरेंद्र शाह पर आधारित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय के लेखक हैं। अगर पूछा जाए कि प्रथम गढ़वाली नाटक कौन सा है, तो जय विजय है। और इसके लेखक कौन है? तो भवानी दत्त क्या है दोस्तों? इसके लेखक हैं। यानी प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय है और इसके लेखक कौन है? भवानी दत्त हैं।